अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। ये सखर IBA में अभी जो एडमिशन चल रही है फाउंडेशन सेमेस्टर के हवाले से, तो उसमें जो कुछ क्यूरीज़ हैं स्कॉलरशिप के हवाले से कि स्कॉलरशिप कब मिलती है और स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना होता है और डायरेक्ट टेस्ट और फाउंडेशन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें क्या फ़र्क है? क्या उनको फाउंडेशन वालों को तरजीह दी जाती है या फिर डायरेक्ट वालों को तरजीह दी जाती है या फिर दोनों के लिए इक्विवेलेंट है? तो और फाउंडेशन के बाद या फाउंडेशन के दौरान कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है या नहीं? तो ऐसे ही कुछ क्यूरीज़ वगैरह हैं काफ़ी स्टूडेंट्स को, तो उस हवाले से मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लूँ, जिसमें सारे स्टूडेंट्स को मैं क्लियर करके दूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि फाउंडेशन सेमेस्टर जो है, उसको आप जो पहले एंट्री टेस्ट देंगे और एंट्री टेस्ट में आपको क्वालीफ़ाई करना होगा। क्वालीफ़ाई करने के बाद आपने फ़ौरन फ़ीस जमा करानी होती है, जो कि अभी एडवर्टाइज़मेंट में 50,000 गिवन है, मेंशन की गई है। 50,000 ये फ़ीस जमा कराने के बाद आपको कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं देनी, बुक्स आपको फ्री में मिलेंगे और हॉस्टल की फैसिलिटी इस बार फाउंडेशन सेमेस्टर में नहीं है, तो वो आपने खुद से अवेलेबल करनी है। बाकी जो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस है वो अवेलेबल है सक्खर सिटी में और रोहड़ी के सिटी में। कुछ डेज़िग्नेटेड पॉइंट्स होंगे, वो आपको गाइड किया जाएगा कि वहाँ पे आपको जो है पॉइंट से आपको लेके आएगी पॉइंट और लेके जाएगी वापस। तो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी अवेलेबल है सक्खर और रोहड़ी वालों के लिए। बाकी हॉस्टल वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद जैसे ही आपने एंटर हो गए आप फाउंडेशन सेमेस्टर में, तो आप ऐसे नॉर्मली जैसे ज़ीरो सेमेस्टर होता है, तो आप अपने जो बेसिक कोर्सेज़ होते हैं वो आपको कवर करवाए जाएंगे, ताकि आपको जो आगे अपनी रेगुलर प्रोग्राम में जो रेगुलर डिग्री प्रोग्राम होगा आपका, उसमें कोई भी आपको दुश्वारी ना हो। ऐसे होता है ना कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कंप्यूटर में नॉलेज बहुत वीक होती है या मैथ में वीक होते हैं या इंग्लिश में उनकी जो है एज़ पर यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड नहीं होती, तो आपको जो है यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड्स के मूजब आपको ले आते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है उन स्टूडेंट के लिए जिनकी बेसिक्स थोड़ी बहुत वीक होती हैं। तो आपको जो है इसमें काफ़ी जो है ग्रिप हो जाएगी अपने सब्जेक्ट्स में। और जो स्टूडेंट्स इस फाउंडेशन सेमेस्टर को पास करते हैं, क्लियर कर देते हैं एज़ पर पासिंग क्राइटेरिया, फाउंडेशन 6 महीने पूरे पढ़ने के बाद उनको एडमिशन्स मिल जाती है रेगुलर प्रोग्राम में। रेगुलर प्रोग्राम तकरीबन ये अगस्त में स्टार्ट होते हैं। अगस्त में या जो भी डेट वगैरह होगी वो आपको मेंशन की जाएगी। तो ये फाउंडेशन सेमेस्टर क्लियर करने के बाद अगस्त में आपके क्लासेस होंगे रेगुलर प्रोग्राम के लिए। तो उस दौरान जो है IBA की तरफ से टेस्ट भी अनाउंस की जाती है। डायरेक्ट टेस्ट क्या है कि उसमें जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे एंट्री टेस्ट नॉर्मली दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट होती है इसकी भी, और उनको जो है कोई फाउंडेशन सेमेस्टर वगैरह नहीं करवाया जाएगा। जो भी वो टेस्ट क्लियर करते हैं वो आराम से इसमें रेगुलर प्रोग्राम में डायरेक्ट एनरोल हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डायरेक्ट प्रोग्राम की टेस्ट क्लियर करने के बाद भी एडमिशन हो जाती है, तो फिर फाउंडेशन की ज़रूरत क्या है? अब तो मैं आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फाउंडेशन सेमेस्टर की जो टेस्ट होती है एंट्री टेस्ट, एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट टेस्ट वो थोड़ी आसान होती है, नॉर्मल होती है। क्योंकि फाउंडेशन में वो ही बंदे उठाते हैं जिनको हम सखर IBA यूनिवर्सिटी की तरफ से बेसिक्स वगैरह कवर जो है करवाई जाती हैं। और डायरेक्ट में तो वो ज़ाहिर-सी बात है यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को मीट करेंगे, तभी उनको जो है डायरेक्ट में एडमिशन दी जाती है। तो एक पॉइंट जो एडवांटेज होता है कि फाउंडेशन की टेस्ट जो है नॉर्मल होती है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट टेस्ट। अच्छा, सेकंड जो पॉइंट है कि फाउंडेशन सेमेस्टर में जो है आपको जो है ऐसे स्टडी करवाया जाता है कि आपको एक तो बेसिक्स आपकी कवर हो जाती है, दूसरी आप जो है यूनिवर्सिटी के माहौल से हेलो हाय हो जाते हैं, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता चल जाता है। ऐसे ना हो कि डायरेक्ट टेस्ट में आप कोई गलती कर जाते हैं, तो आपको जो है वो पूरी डिग्री में आपको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि फाउंडेशन में कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो वो फाउंडेशन तक ही रहती है और फाउंडेशन के बाद अगर आपको जो है वो जो है गलती वगैरह दुरुस्त करते हैं, तो आपको जो है कोई दुश्वारी नहीं होती और आगे रेगुलर प्रोग्राम में उसका कोई इतना खास असर नहीं पड़ता। तो फाउंडेशन ऐसे समझो कि आप जो है इसी माहौल में एंटर होंगे और आपको उस माहौल की हेलो हाय हो जाएगी यूनिवर्सिटी की। उसके बाद जैसे ही आप फाउंडेशन या डायरेक्ट टेस्ट से क्लियर करके रेगुलर प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो रेगुलर प्रोग्राम की जो भी फ़ीस होगी वो आप सबको पेड करनी होगी। स्टार्टिंग में कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं होती। हाँ, अगर फाउंडेशन सेमेस्टर वालों को या IBA डायरेक्ट टेस्ट को कोई टॉप पे क्वालीफाई कर देता है, सखर IBA यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्पेशल स्कॉलरशिप उनको दी जाए तो वो अलग बात है।
लेकिन असूलन कोई ऐसी स्कॉलरशिप डायरेक्ट वालों को नहीं मिलती, या फाउंडेशन वाले जो डायरेक्ट रेगुलर में आते हैं उनको ऐसी कोई डायरेक्ट नहीं मिलती। बाकी यही पॉइंट है कि अगर कोई स्पेशल केस है तो उसको सखर IBA यूनिवर्सिटी वाले कंसिडर कभी भी कर सकते हैं, वो उनको अथॉरिटी है। अब जो आपने डायरेक्ट टेस्ट या फाउंडेशन क्लियर करके एडमिशन ले ली रेगुलर प्रोग्राम में, तो जैसे ही आप जो है पढ़ते जाएंगे तो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर दी जाती हैं IBA की तरफ से, तो आप उसमें अप्लाई करेंगे अपनी एकेडमी की बुनियाद पे, अपनी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बुनियाद पे, तो आप उनमें अप्लाई करते जाएंगे। उनका जो स्कॉलरशिप होती है, हर एक स्कॉलरशिप का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप होती हैं, 100,000 स्कॉलरशिप हो जाती हैं। फिर जो भी उसमें अप्लाई करते हैं, फिर आगे कुछ क्राइटेरिया रख के उनको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू करते हैं। कोई इंटरव्यू करता है, कोई डायरेक्ट जो है स्कॉलरशिप अनाउंस कर देता है कि इन बंदों को स्कॉलरशिप का अवार्ड कर दिया गया है। डायरेक्ट टेस्ट में आपको जो है हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, नॉर्मली होती रहती है। अब आइंदा साल जो भी पॉलिसी हो वो देखते हैं, लेकिन ये नॉर्मली होती रहती है। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में रेगुलर प्रोग्राम में स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं, उनकी फ़ीस तकरीबन कोई राउंड अबाउट पर सेमेस्टर 20 से 25 या 30,000 तक हो सकती है। ये भी जो है आपको जब वो पोजीशन होगी, क्योंकि महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो उस हवाले से वो सखर IBA यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस कर दी जाएगी उस टाइम। अच्छा, जो आप फ़ीस पेड करते हैं डायरेक्ट टेस्ट में, जो या रेगुलर प्रोग्राम में आप जो फ़ीस पेड करते हैं, तो ये भी क्यूरीज होती है कि क्या वो वापस होती है। तो मैं आपको बताना चलूँ कि कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती हैं जिसमें आपकी जो है रिफ़ंड हो जाती है फ़ीस, जिसमें आपने जो भी पेड की है ऑलरेडी, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की आपको पेड करनी होती है तो आपको रिफ़ंड हो जाती है। लेकिन कुछ स्कॉलरशिप ऐसी भी होती हैं जो रिफ़ंड वगैरह नहीं करती। कुछ स्कॉलरशिप ऐसी भी होती हैं जो आपको मंथली जो है स्टाइपेंड भी देती है, मंथली आपको खर्चा है जो भी आपका वो भी आपको पर सेमेस्टर के हिसाब से दे देती है। तो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, हर एक स्कॉलरशिप्स की अलग अलग क्राइटेरिया होती है, वो आपको आगे चल के पता चलेगा। अच्छा, तो दूसरा ये भी क्वेश्चन होता है कि जो स्कॉलरशिप है क्या फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाती है? तो मैं आपको बताना चलूँ कि स्कॉलरशिप सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के बाद भी आपको मिल सकती है। तो मैं ये आप ना सोचें कि आप जैसे जाएंगे बस फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पेड करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप ड्यू हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जो है ये अपने माइंड सेट करना है कि अगर आपकी स्कॉलरशिप जब तक मिल नहीं जाती तब तक आपने जो है अपनी फ़ीस को अरेंज करना है। अगर सेकंड सेमेस्टर तक भी नहीं मिलती तो आपने सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो भी पेड करनी है। मतलब कोई इसको स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको आखिर तक स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती, 8वें सेमेस्टर तक या 4 ईयर प्रोग्राम पूरा जो है, तो उनको ये भी माइंड में रखना है कि सारे 4 साल जो है वो भी आपको पेड करने पड़ सकते हैं। तो ये भी केस हो सकता है। ऐसे ना हो कि आप अगर गरीब भी हैं, आप जो है स्कॉलरशिप की उम्मीद पर जो है आप ले लेते हैं दाखिला, तो आप जो है कोई दूसरा रिसोर्स नहीं है। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है कि स्कॉलरशिप 100% गारंटी नहीं है कि मिल जाती है। लेकिन हाँ, कुछ मैं आपको ये कहूँगा 70 से 80% चांसेस होते हैं कि तकरीबन स्टूडेंट्स को मिल जाती है। जो भी टैलेंटेड और जो है हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं, हाईली टैलेंटेड और एजुकेटेड स्टूडेंट होते हैं। ज़ाहिर बात है कि आपको जो है ये माइंड में रखना है कि ऐसे ना हो कि आपने 2 साल पढ़ लिया या 3 साल पढ़ लिया तो आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये आपने ज़हन में रखना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कोई भी क्यूरीज वगैरह हैं तो आप इसमें मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपको जो है मैं जैसे ही टाइम मिलेगा तो आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा या फिर वीडियो बना लूँगा। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है कमेंट में पूछते हैं, तो उसको मैं किस स्टूडेंट को रिप्लाई कर सकता हूँ, तो उनको मैं नहीं भी कर सकता। तो ये आप जहन में रखें, अगर आपको रिप्लाई नहीं भी आ रहा तो आपका क्वेश्चन नोट हो गया है, और आपको जो है ऐसे ही जैसे अभी वीडियो में मैं डिटेल बता रहा हूँ, तो ऐसे वीडियो में डिटेल में बता दूंगा कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं उनका नॉर्मली तकरीबन सेम सवाल होते हैं। तभी जो है मैंने सोचा कि ये जो एक को अलग अलग जवाब देता रहूँ कि मैं उन सब के लिए मैं वीडियो ही बना लेता हूँ। तो कोई भी क्यूरीज वगैरह हैं तो आप पूछें, इंशाल्लाह मैं आपकी जो है जो मदद कर सका मैं कर लूँगा। एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि मैथमेटिक्स के तकरीबन लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है इफ्तिखार अली मेमन, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। सारा प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, तो आप उनको देख के प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी क्यूरीज वगैरह हैं तो उस हवाले से मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल इफ्तिखार अली मेमन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलती रहें।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।